नमस्कार। कारण बताओ नोटिस या कोई अन्य नोटिस जीएसटी एक्ट के अंदर जब दी जाती है, उन नोटिस में कुछ एक चीज डिफेक्टिव भी हो सकते हैं। हमने एक और पहले वीडियो में सेक्शन 160 सब सेक्शन 1 के बारे में बात किया हुआ है, जहां पे अगर सुधारने लायक कोई कमी रह जाती है नोटिस में, तो वो सेक्शन ये परमिट करती है कि वो गलती को नोटिस डिसमिस करने लायक नहीं माननी जानी चाहिए। लेकिन अगर नोटिस में कुछ ऐसे ग्राउंड्स के हिसाब से या फैक्ट्स के हिसाब से या एविडेंस के हिसाब से, कॉज ऑफ एक्शन के हिसाब से अगर कोई कमी पाई जाती है, क्या वो कमी सुधारने लायक पावर किसी को दी गई है या नहीं, इसके बारे में ये एक छोटा सा वीडियो। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ऐसा कोई पावर किसी के पास जीएसटी एक्ट नहीं दी जाती है। जीएसटी एक्ट के अंदर अगर कारण बताओ नोटिस या अन्य नोटिस इन मामलों में डिफेक्टिव पाई जाती हैं, तो उधर के उधर वो कार्रवाई रद्द करनी जानी चाहिए, क्योंकि वो डिमांड डिसमिस होने लायक मानी जाती है। एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी जो नोटिस को देखते हुए, सामने वाले के ऑब्जेक्शंस को समझते हुए सारे जो कार्रवाई करना है। एक और वीडियो में हमने देखा हुआ है कि एडजुडिकेटिंग ऑर्डर का क्या क्या लक्षण होने चाहिए ताकि वो न्याय के प्रति अपना जिम्मेदारी पूरी करता हो। तो उसमें अगर देखेंगे तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नोटिस में अगर कोई कमी नजर आती है तो उसको करेक्ट करने की पावर नहीं दी गई है जीएसटी एक्ट के अंदर। दूसरा है, अगर नोटिस में वो स्कोप मतलब दो चीजों पे नोटिस ने कंसंट्रेशन की हुई है, लेकिन उन दो चीज के अलावा कुछ और भी बातें हैं जो नोटिस में इंक्लूड होनी चाहिए लॉजिकली, कॉमन सेंस के तौर पे, लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को वो पावर नहीं दी गई है नोटिस के स्कोप को एक्सपैंड करने के लिए। अगर वहां पे कोई डायरेक्ट एरर नजर आ रहा है, मिस्टेक्स अपेरेंट, वो भी सुधारने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पावर नहीं है, क्योंकि वो मिस्टेक के वजह से अगर डिमांड गिर जाता है तो वो भी कानूनी तौर पे टैक्स पेयर का एक डिफेंस बन सकता है। चार्जेस सही तरह से फ्रेम ना करना भी डिफेंस को एक ग्राउंड बन जाता है। कुछ एक ग्राउंड्स में अगर मजबूती कम नजर आए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपने ऑर्डर के थ्रू अगर उस ग्राउंड्स या उन ग्राउंड्स को और मजबूत करके अपना ऑर्डर पास करे, तो आगे जाकर के उस बात पे जो कारण बताओ नोटिस में नहीं था और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर में नजर आ रहा है, उसको लेकर के अपील में ग्राउंड रेज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन के तौर पे। अगर हम सेक्शन 75 के सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 पे ध्यान देंगे तो वहां साफ साफ ये लिखा गया है, एक तो ऑर्डर में फैक्ट्स और नतीजे तक पहुंचने का आधार जो है, बेसिस जो है, वो साफ लिखा रहना चाहिए। इसके बारे में एक वीडियो हमने ऑलरेडी देखी हुई है। और वो डिमांड के तौर पे कंफर्म करने के लिए जिन ग्राउंड्स पे कारण बताओ नोटिस आधारित की गई है, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर उन्हीं ग्राउंड्स के आधार पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपने डिमांड का जस्टिफाई करना है। उन ग्राउंड्स के अलावा कोई और ठोस ग्राउंड्स अधिकारी को मिले तो भी उसको इग्नोर करते हुए अपने ऑर्डर बनाना है। इससे अगर डिमांड कंफर्म करने लायक नहीं रहती है, ना सही, लेकिन कारण बताओ नोटिस का मॉडिफिकेशन करने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या उनसे हायर अथॉरिटी जो भी है के पास जीएसटी अलाउ नहीं करती है। डिमांड के अंदर ही रिकैलकुलेट करने के लिए कोई और प्रोविजन भी नहीं है। अगर
अरिथमेटिक मिस्टेक है वो अलग बात है, लेकिन रिकैलकुलेशन ऑफ द डिमांड, रिकम्प्यूटेशन ऑफ द डिमांड भी नहीं कर सकते। एक तो लीगल ग्राउंड्स छूने की अनुमति नहीं है, फैक्चुअल ग्राउंड्स छूने की अनुमति नहीं है, कंप्यूटेशनल ग्राउंड्स छूने की अनुमति नहीं है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का दायित्व क्या है, मेन रोल क्या है? एडजुडिकेशन इज नॉट एडजस्टमेंट ऑफ द शो कॉज नोटिस। एडजुडिकेशन का मतलब ये नहीं है कि कारण बताओ नोटिस को फिल अप द ब्लैंक्स करे, ठीक ठाक करे, रिपेयर करे, ताकि डिमांड कल को जाकर के कंफर्म हो। अगर शो कॉज नोटिस के दायरे से बाहर जाकर के अगर डिमांड कंफर्म करना होता है तो उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर जो है इज ए इलीगल, आगे जाकर के वो डिसमिस होने का पॉसिबिलिटी है। और जो ग्राउंड्स अथॉरिटी को लग रहा था कि वो स्ट्रांग नहीं है, शायद आगे जाकर के वो काम आ सकता। एडजुडिकेटिंग का एक टोटल स्कोप जो है अथॉरिटी को समझना चाहिए, ताकि उनके काम में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो, क्योंकि इस तरह का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के कामकाज में एक प्रोटोकॉल लाना अभी तक हमने कभी देखा नहीं था। सेक्शन 75 ये प्रोटोकॉल बहुत विस्तार से बता रहा है। सेक्शन 75 में ये जो प्रोटोकॉल हमको नजर आ रहा है, ऊपर से सेक्शन 126 है, वहां पे भी एक प्रोटोकॉल है, जनरल डिसिप्लिन कहता है सेक्शन, कि पेनल्टी कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कब कंफर्म नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो रोल है वो बहुत अहम है, और इस वीडियो के माध्यम से हम ये कुछ पॉइंट्स अधिकारी के सेवा में पेश करते हैं। नमस्कार।